अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पेयर ऑफ सर्कल्स। दो सर्कल्स हैं, पेयर ऑफ सर्कल हैं, तो उनके ऊपर दो कॉमन टेंजेंट हैं। टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाए। अब दो सर्कल है, इन दो सर्कल पे एक कॉमन टेंजेंट है। कॉमन कैसे है? क्योंकि ये जो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है तो उसने ए पॉइंट पे पहले सर्कल को टच किया है एक पॉइंट पे, तो इसी तरह दूसरे सर्कल को बी पॉइंट पे टच किया है। तो ये जो टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट है इन दो सर्कल का। उसके अलावा दूसरी टेंजेंट जो है वो भी कॉमन है। उसने पहले सर्कल को सी पॉइंट पे टच किया और दूसरे सर्कल को डी पॉइंट पे टच किया। टेंजेंट होती ऐसी लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे। तो बस उसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ़ ए एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ फर्स्ट सर्कल वेयर बी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ सेकंड सर्कल। तो फर्स्ट जो सर्कल है उसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यानी कि जिस पॉइंट पे उन्होंने कट किया लाइन ने, तो वो ए और सी है। तो दूसरे सर्कल के जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं वो बी और डी हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ने सर्कल को कट किया है किसी एक पॉइंट पे, तो वो एक पॉइंट बी है और यहाँ एक पॉइंट वो डी है। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि देन प्रूव डैट ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के। ए सी जो है, अब ये जो ए सी है जो डायमीटर है इस सर्कल का, डायमीटर क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे और सेंटर में से गुजर के जाए उसको डायमीटर बोलते हैं। तो पहले सर्कल का जो डायमीटर है वो ए सी है और दूसरे सर्कल का जो डायमीटर है वो बी डी है। तो यही दो जो डायमीटर हैं इनका प्रूव करना है कि ए सी और बी डी क्या हैं? पैरेलल हैं, एक दूसरे के सामने हैं। तो बस अब हमने एक हेडिंग गिवन की दे दी। गिवन में हमें वो चीज़ लिखनी होती है जो चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि दो सर्कल हैं, तो हमने लिखा टू सर्कल C1 एंड C2। तो पहला सर्कल है इसको C1 कह दिया, दूसरा सर्कल है इसको C2 कह दिया। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ C1 इज़ ए एंड सी। हमें पता है, हमें स्टेटमेंट से पता है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट लाइन ने सर्कल को कट किया है। तो फर्स्ट सर्कल का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो ए और सी है, तो ए और सी है। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ C2 यानी कि जो सर्कल 2 है उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? वो बी और डी है, जहाँ पे टेंजेंट लाइन ने सर्कल को कट किया है वो बी और डी है। तो ये बात हमने गिवन में लिख दी है। टू प्रूव में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है ये जो डायमीटर है फर्स्ट सर्कल का ए सी वो पैरेलल है दूसरे सर्कल के डायमीटर से, यानी कि बी डी। तो हमने प्रूव करना है ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी, तो ए सी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हमारी डायग्राम भी कंप्लीट हो गई है, गिवन और टू प्रूव भी हमने लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ में हमारे पास दो कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम स्टेटमेंट लिखते हैं और दूसरे कॉलम में हम रीज़न देते हैं कि हमने ये काम क्यों किया है। तो सबसे पहले हमने लिखा इन सर्कल C1, यानी कि सर्कल 1 की बात हो रही है, C1 की बात हो रही है। L जो है वो पैरेलल है M के। L क्या है? वो ये टेंजेंट लाइन है। M जो है वो ये टेंजेंट लाइन है। जो L है वो पैरेलल है M टेंजेंट लाइन के। कैसे? हमने इसकी रीज़न दी कि हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे हमने प्रूव किया? हमने कहा कि ए और सी जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं इस सर्कल 1 के। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी? वो पैरेलल होंगी। तो यही बात हमने लिख दी कि प्रूव्ड। ये बात हम गिवन में लिख चुके हैं कि ए और सी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। तो किसी सर्कल के जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो हैं वो ए और सी हैं, तो यहाँ पे जो लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी, वो पैरेलल होगी। तो बस आगे हमने लिखा एंड मेजर एंगल CAB। अब एंगल की बात हो रही है। एंगल किसका होगा? सी का होगा, ए का होगा, बी का होगा। तो एंगल हमेशा बीच वाले का होता है, ए का होगा। तो एंगल CAB, CAB, तो ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है।
तो यहाँ से चला, सी से चला, ए से मुड़ा और बी तक पहुँचा। तो ए से मुड़ा, जहाँ से मुड़ते हैं एंगल उसका होता है, तो बीच वाले का एंगल होता है ए, क्योंकि बीच में है तो इसका एंगल क्या है, वो 90 का एंगल बन रहा है। देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो 90 का एंगल बन रहा है, तो हमने कहा कि ये 90 का एंगल है और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। आगे हमने रीज़न ये दी कि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। अब देखें ये डायमीटर है ना, ये जो ए सी है ये डायमीटर है, तो टेंजेंट जो लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है डायमीटर पे। देखिए देख के पता चल रहा है ये डायमीटर है इस सर्कल का ए सी, और ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन हमेशा डायमीटर पे परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या एंगल बनाती है, वो 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमने कहा एंड इन सर्कल C2। अब इस दूसरे सर्कल की बात हो रही है, इसमें भी L जो है वो पैरेलल है M के। L ये टेंजेंट लाइन है और M ये टेंजेंट लाइन है, तो L और M क्या है, वो पैरेलल है। और इसकी भी हमने रीज़न यही दी प्रूव्ड वाली, कि ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ B और D क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। तो B और D पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो इस सर्कल के जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होंगे, तो यहाँ टेंजेंट लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो इसलिए हमने प्रूव्ड लिख दिया। फिर उसके बाद हम एंगल की बात कर रहे हैं, मेजर एंगल ABD। तो एंगल किसकी बात हो रही है, B की बात हो रही है, ABD। तो A से चले, B से मुड़े और D तक पहुँचे, तो एंगल क्या है, B, यानी कि बीच वाले का। तो ये भी क्या है, 90 है, और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। यहाँ भी हम रीज़न यही देंगे, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायमीटर BD। अब ये BD क्या है, वो डायमीटर है सर्कल 2 का, और हमारे पास ये क्या है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमेशा डायमीटर पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर एंगल क्या बनाता है, वो 90 का बनाता है। तो बस हमने ये बात लिख दी। फिर हमने कहा बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि ACD जो है उसका एंगल जो होगा वो बराबर होगा BDC के। जैसे ये हमने प्रूव किया, तो इसी तरह हम कह रहे हैं सिमिलरली, तो ये दूसरी जो चीज़ है, यानी कि ACD और BDC, तो इनका एंगल भी बराबर होगा, यानी D और C का एंगल भी बराबर होगा, जैसे A और B का एंगल बराबर है। तो हमने लिखा बाय 1 एंड 2। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला है कि ABCD सब का एंगल बराबर है, और वो क्या है, वो 90 का एंगल बन रहा है। A पे भी 90 का एंगल है, C पे भी 90 का एंगल है, D पे भी 90 का एंगल है, और B पे भी 90 का एंगल है। तो फिर इससे हमें पता चला देयरफॉर, इसलिए ABC इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक डब्बा बन गया ABCD। तो ये जब डब्बा बन गया तो इसका मतलब है सबके एंगल सेम हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। और किसी रेक्टेंगल में 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। AB साइड और CD साइड पैरेलल हैं, और AC साइड और BD साइड पैरेलल हैं। तो इससे हमें पता चला, तो हमने कहा कि ABCD इज़ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है AC जो है वो पैरेलल है BD के। यहाँ C लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो AC और BD साइड क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। वो क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।